नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी वीडियो फ्यूचर में ना छूटे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अब इसका जो एक बहुत बड़ा एयूएम है, ये बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है। जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं वो सोच रहे हैं इसमें आएँ या ना आए। जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो भी बोल रहे हैं क्या हम इस पैसे को रोटेट कर सकते हैं, किसी और स्मॉल कैप को चुन सकते हैं। सो आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रोसीड करना है इस फंड के बारे में, मेरे व्यूज। एंड जस्ट डिस्क्लेमर, ये कोई भी रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। आपको हमेशा अपनी रिसर्च करनी चाहिए, फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग और पुटिंग मनी इन एनी म्यूचुअल फंड। ओके, सो चलिए चलते हैं निप्पॉन इंडिया को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके, सो आप इसका जो चार्ट है वो यहाँ पे देख सकते हैं। अब आप सबको पता होगा कि अगर वेल्थ बनानी है लंबे समय में तो आपको स्मॉल कैप्स जो है वो अपने पोर्टफोलियो में रखने ही पड़ेंगे। सिर्फ लार्ज कैप रख के आप पैसा जो है, बड़ा पैसा जो है वो लॉन्ग टर्म में नहीं बना सकते, आपको स्मॉल कैप इनकॉर्पोरेट करने ही पड़ेंगे। सो वन गुड म्यूचुअल फंड जो है उसका नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और ये बहुत अच्छा स्मॉल कैप फंड है। आइए चलिए इसको डिटेल में स्टडी करते हैं और इसका बड़ा एयूएम कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लंबे समय में इस म्यूचुअल फंड में आप देख सकते हैं 27.59% की एनुअलाइज ग्रोथ है, सीएजीआर है। चार्ट पे आप क्लियरली देख सकते हैं 2020 के बाद जो है बहुत अच्छी ग्रोथ जो है इस फंड ने दिखाई है, क्योंकि एक स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप में बहुत अच्छी रैली जो है वो बनी है। ओके, इसका एनएवी आपको क्लियरली दिख रहा होगा, मिनिमम एसआईपी अमाउंट भी यहाँ है, रेटिंग इसको 5 स्टार मिले हैं। दैट मीन्स जो रेटिंग्स होती है बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके होती है कि एक्सपेंस रेशियो कितना अच्छा है, कितने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, बेंचमार्क को कैसे बीट किया, ये सारे फैक्टर्स को लेके चलते हैं। सो बेस्ट रेटिंग जो है इस फंड को मिली है। अब इसका फंड साइज कितना है? 62,000 करोड़ का फंड साइज इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का है। अब ये बाकी अगर म्यूचुअल फंड से अगर हम कंपेयर करें जो स्मॉल कैप कैटेगरी में है तो उनसे ज्यादा है। सो अब क्या किया जाए इस पे, तो थोड़ा सा और इसको डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में, फिर हम इस पे कोई भी राय बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आप यहाँ देख सकते हैं इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कितनी सारी कंपनीज है। 219 कंपनीज का पोर्टफोलियो जो है इस म्यूचुअल फंड ने बनाया है। एंड एसेट एलोकेशन में आप देख सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक, ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया, एमसीएक्स जैसी बहुत सारी कंपनीज जो है इन म्यूचुअल फंड ने जो है लेके रखी है। अब क्योंकि इस म्यूचुअल फंड के अंदर क्योंकि स्मॉल कैप टाइप का म्यूचुअल फंड है, सबसे पहले इनको बहुत ज़्यादा स्टॉक्स जो हैं उसको लेना ही पड़ेगा अपने अंदर, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन तभी हो पाएगी। अगर कोई लार्ज कैप फंड होता उसमें इतने सारे स्टॉक्स नहीं होते, लेकिन क्योंकि ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे रिस्क अपना कम करने के लिए इनको छोटी छोटी कंपनीज को रखना पड़ेगा अपने अंदर और छोटा छोटा परसेंटेज देके। लेकिन क्योंकि अब इनका एयूएम बहुत ज़्यादा हो चुका है तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने एचडीएफसी को जो है अपनी टॉप होल्डिंग जो है बनाया हुआ है एंड इट्स अ लार्ज कैप कंपनी। सो आप देख सकते हैं इनका भी थोड़ा थोड़ा जो पैसा जो है वो रोटेट हो रहा है लार्ज एंड मिड की तरफ जा रहा है स्मॉल कैप से, क्योंकि स्मॉल कैप ने बहुत अच्छी रैली दे दी है और हो सकता है फ्यूचर में अब इतना रिटर्न जो है आपको नहीं मिले स्मॉल कैप में जो पिछले 4-5 साल में आपको मिले होंगे। ओके, अब चलते हैं इसकी होल्डिंग्स की तरफ से। आप देख सकते हैं इक्विटी में कितना एलोकेशन है, 95.9%। कैश थोड़ा सा ही होल्ड करके बैठे हैं ये। सो एसेट एलोकेशन भी आप देख सकते हैं, पैसा कैसे डिप्लॉय किया है, होल्डिंग्स भी आप क्लियरली देख सकते हैं। कौन से सेक्टर्स जो हैं इन्होंने लेके रखे हैं, कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल सेक्टर, सर्विसेज, कंज्यूमर स्टेपल्स, केमिकल, हेल्थ केयर, इन सारे सेक्टर्स में जो है बहुत अच्छा एलोकेशन इनका रह चुका है। अब हम चलते हैं इसके पेयर्स के साथ भी इसको कंपेयर कर लेते हैं। सो क्योंकि हम निप्पॉन इंडिया को डिटेल में डिस्कस करें क्या ये अच्छा म्यूचुअल फंड है कि नहीं, सो आप देख सकते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप को मैंने इसके पेयर्स क्वांट एंड टाटा स्मॉल कैप के साथ जो है कंपेयर करने की कोशिश की है। सो ये जो जो सबसे ऊपर लाइन है इसका नाम है क्वांट, फॉलोड बाय निप्पॉन, ग्रीन वाली लाइन, और येलो वाली लाइन जो है वो टाटा स्मॉल कैप की है। सो लंबे समय में सबसे अच्छी रिटर्न जो है वो क्वांट ने दी है, उसके बाद निप्पॉन ने एंड उसके बाद टाटा स्मॉल कैप ने। सो आप चार्ट के थ्रू क्लियरली तीनों का परफॉर्मेंस देख सकते हैं। ओके, रिस्क तीनों में बहुत हाई है, एसआईपी मिनिमम अमाउंट आपको दिख रहा है, निप्पॉन 100 से शुरू कर सकता है। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इसका एयूएम बहुत बढ़ चुका है इसलिए इसमें लमसम जो है वो बंद हो चुके हैं। सो ये भी एक फैक्टर आपने ध्यान में रखना है अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं।
ओके, एक्सपेंस रेशियोज भी आप देख सकते हैं, इसका काफ़ी हाई है। एनएवी भी आपको क्लियरली दिख रहा होगा। फंड कब से शुरू हुआ है, सो काफ़ी पुराना फंड है, सबसे ओल्डेस्ट फंड है, सो ये आपने ध्यान में रखना है। फंड साइज जो है सबसे बड़ा है, सो यही एक सबसे बड़ी कंसर्न है। अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं, सो आपके ऊपर तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आप इसमें पहले से इन्वेस्टर नहीं है, तो आप बाकी म्यूचुअल फंड्स भी कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि क्वांट या टाटा स्मॉल कैप। मगर अगर आप ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड हैं, तो आप इसे बने रह सकते हैं। पर हाँ, इसका फंड साइज जो है थोड़ा-सा बड़ा हो गया है, जिसकी वजह से जो फंड मैनेजर है उसको पैसा डिप्लॉय करने में आगे चल के थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ओके, एग्ज़िट लोड। एग्ज़िट लोड की तरफ चलते हैं। सो ये थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, कब 1 ईयर के अंदर अगर आपने कर दिया आपको लग जाएगा थोड़ा-सा खर्चा। ओके, रिटर्न्स की तरफ चलते हैं। 1, 3 एंड 5 इयर्स में कैसे रिटर्न्स दिए हैं। सो यहाँ पे बेस्ट 1 ईयर रिटर्न जो है क्वांट एंड टाटा की रही है। 3 इयर्स में इसने बेस्ट परफॉर्म किया है एंड 5 इयर्स में क्वांट ने बेस्ट परफॉर्म किया है, फॉलोड बाय निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ओके, सम मोर डिटेल्स। अगर मैं इसका पी देखूँ, मतलब वैल्यूएशन देखूँ, तो ये जो है इसका पी 30 पे चल रहा है। क्वांट जो है इस टाइम पे सबसे सस्ता फंड है, मतलब उसके जो रिटर्न्स है काफ़ी अच्छे हैं, दैट्स वाई ये सबसे सस्ता दिखाई दे रहा है। एंड उसके बाद निप्पॉन, और सबसे महंगा जो है वो टाटा स्मॉल कैप चल रहा है। टर्नओवर का मतलब होता है कैसे रोटेट होता है 1 ईयर के अंदर स्टॉक्स, कितना जल्दी-जल्दी स्टॉक्स को जो फंड मैनेजर है रोटेट करते हैं, मतलब चेंज करते हैं, फ्लिप करते हैं। सो क्वांट की इन्फॉर्मेशन नहीं है, मगर इसका हाई है, इसका मतलब 1 ईयर में काफ़ी फ्लिपिंग जो है इसके अंदर चलती है स्टॉक्स की इनसाइड द म्यूचुअल फंड। ओके, इक्विटी एंड कैश का अगर मैं देखूँ यहाँ पे, सो यहाँ पे आपको दिख रहा है, पहले भी डिस्कस के लिए, इक्विटी में 95%, कैश में 4%, क्वांट का काफ़ी कैश पे बैठे हुए हैं, एंड टाटा स्मॉल कैप में भी 7.7% जो है फ्री कैश फ्लो जो है इनका है। ओके, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप को अगर मैं इसके बेंचमार्क से कंपेयर करूं बीएसई स्मॉल कैप 250 से, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 सालों में इसने अपने इंडेक्स को बीट किया है। तो दैट मीन्स एक अच्छा फंड है। ओवरऑल अगर रिव्यू दिया जाए इस फंड के ऊपर, तो इसने अगर अपने बेंचमार्क से बेटर परफॉर्म किया है, तो दैट मीन्स इट्स अ गुड फंड। लेकिन क्या ये फंड आपको, अगर आप इसके अंदर हैं, डेफिनेटली आप बने रह सकते हैं, लेकिन अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, आपके पास और भी अपॉर्चुनिटीज हैं टू लुक फॉर अदर स्मॉल कैप फंड, जिनका एयूएम जो है वो अभी के टाइम छोटा चल रहा है, क्योंकि ये छोटा एयूएम मतलब फंड मैनेजर के पास जैसे जैसे और पैसा आएगा, वो वहाँ पे एवरेज डाउन कर सकते हैं स्टॉक्स के अंदर। लेकिन अगर बड़ा एयूएम हो जाता है, तो उसका एक ही डिसएडवांटेज होता है कि फिर आप ज़्यादा कैश पे बैठ जाते हैं और समझ में नहीं आता कि कहाँ उस पैसे को लगाया जाए। ओके, चलते हैं एसआईपी कैलकुलेटर की तरफ। सो अब देखते हैं, अगर मैंने इस फंड में पैसे लगाए होते तो मेरे कितने पैसे बनते। सो मान लेते हैं कि मैंने एक छोटी सी एसआईपी इसके अंदर शुरू की, मात्र 5,000 रुपये की, 5,000 रुपीज़ की एवरी मंथ। और क्योंकि एक स्मॉल कैप फंड है, बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले इसमें लंबे समय में, तो 25% से ज़्यादा ही मिले। लेकिन अगर मैं 25% ऑन एन एवरेज लगा के चलूँ कि इतने रिटर्न्स मिलते हैं इस म्यूचुअल फंड से, और टाइम पीरियड अगर मैं 10 ईयर्स लूँ, तो मेरी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो सिर्फ 6 लाख रुपए की होगी। लेकिन वो पैसा जो है वो बढ़ के कितना हो गया है, 26 लाख रुपीज़ हो जाएगा 10 ईयर्स बाद। एंड अगर मैं इस पैसे को और टाइम रखूँ, मान लीजिए अगर मैं इसमें 20 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करूँ, सो मेरे पैसे कितने इन्वेस्टेड होंगे, मेरा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा वो 12 लाख रुपीज़ का होगा, और वो पैसा जो है वो बढ़ के 3 करोड़ रुपए, 3 करोड़ 42 लैक्स ईजिली जो है वो बन जाएंगे। मान लेते हैं 25% भी नहीं, अगर ये हमें मान लेते हैं 21-22% भी देता है, तो भी 12 लाख रुपीज़ जो है आपके ईजिली 2 करोड़ बन जाएंगे इन द लॉन्ग रन। ओके, कुछ लोग लमसम भी करना चाहते हैं स्मॉल कैप्स में। सो अगर आपने लमसम मान लेते हैं इसके अंदर 1 लाख रुपए का किया होता, बहुत बड़ा लमसम भी नहीं, 1 लाख रुपीज़ का, और इससे ज़्यादा आप उसके अंदर नहीं डाल रहे हैं। तो अगर आपने 1 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया होता लमसम, और अगर आपको 25% इसके अंदर रिटर्न्स मिलते, तो 20 सालों में 1 लाख आपका 88 लाख रुपीज़ जो है इस फंड के अंदर बन जाते। सो क्या ये फंड अच्छा है? अच्छा है। क्या ये बेस्ट है? सो बेस्ट जैसी कोई बात नहीं होती है। हर म्यूचुअल फंड कुछ टाइम के लिए थोड़ा-सा अंडर परफॉर्म करता है, फिर बाद में कैच अप कर लेता है। अभी क्वांट का टाइम चल रहा है, हो सकता है वो अंडर परफॉर्म करने लग जाए कुछ टाइम के लिए, ये आगे निकल जाए। सो ये थोड़ी-सी परफॉर्मेंस इश्यू जो है म्यूचुअल फंड्स में आते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको एग्ज़िट करके छोड़ के चले जाएँ। जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड चुनें, उस पे कन्विक्शन रखिए, लॉन्ग टर्म आउटलुक रखिए। अगर आपका ये माइंडसेट रहेगा,
आप कभी भी पैसा जो है मार्केट में खोएँगे नहीं, आपके लंबे समय में अच्छे पैसे ही बनेंगे। हमने बहुत एस्पेक्ट्स इसके डिस्कस कर लिए हैं, इसने इंडेक्स को बीट किया है, पीयर्स में इसका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, हाँ, क्वांट का स्लाइटली बेटर है एंड एक और प्रॉब्लम कि इसका एयूएम जो है वो थोड़ा-सा ज़्यादा है, मगर फिर भी ये बिल्कुल भी बहुत बुरा म्यूचुअल फंड नहीं है, बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड है, स्मॉल कैप कैटेगरी में एक अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाता है। बहुत लोग इसके अंदर इन्वेस्टेड हैं, एयूएम का मतलब यही होता है कि कितने लोग इसमें विश्वास दिखा रहे हैं, कितने लोग इसके अंदर इन्वेस्टेड हैं। सो ऑब्वियसली एवरीबॉडी इज़ नॉट गोइंग टू एग्जिट फ्रॉम द म्यूचुअल फंड, सब लोग इसके अंदर रहने ही वाले हैं, बहुत थोड़े लोग जो हैं इस बड़े एयूएम की वजह से डर के एग्जिट कर सकते हैं। सो लॉन्ग रन में ये म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म करेगा, सो आपको इन्वेस्टेड इसके अंदर डेफिनेटली रहना चाहिए अगर आप हैं, और अगर आप नहीं हैं इन्वेस्टेड तो आप और म्यूचुअल फंड्स भी देख सकते हैं अगर आपको एयूएम में कंसर्न लगता है सो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड थैंक यू वॉचिंग। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय।